दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आज से लगभग 4000 साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के लोगों की जिंदगी हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर थी। जहां एक तरफ उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उस समय महिलाओं को आज के समय से ज्यादा मान, सम्मान और इज्जत और बराबरी का हक दिया जाता था। और ये सब तो कुछ भी नहीं है जब आपको पता चलेगा आज से हजारों साल पहले महिलाएं प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए क्या इस्तेमाल करती थी। तो आपके होश उड़ जाएंगे भाई। और इतना ही नहीं, उस समय भी महिलाओं के पास अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के ऐसे ऐसे तरीके थे जिसके बारे में जानकर विज्ञान भी हैरान है। और वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक आप बने रहिएगा, आपको पता चलेगा एंशिएंट इजिप्ट से जुड़ा हुआ ऐसा रोमांचक फैक्ट जिसे सुनकर आप पक्का दंग रह जाएंगे। तो क्या है एंशिएंट इजिप्ट का असली सच, चलिए जानते हैं। इक्वालिटी हैज बीन अराउंड। दोस्तों, अगर सबसे पहले जेंडर इक्वालिटी की बात की जाए तो आप यकीन नहीं करेंगे, एंशिएंट इजिप्ट में लोगों की सोच आज के समय से कहीं ज्यादा आगे थी। उस समय आदमी और औरत दोनों को बराबरी का दर्जा दिया जाता था। महिलाओं को ये पूरा हक था कि वो बिना किसी पुरुष की देखरेख में अकेले अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकती थी। हाँ, थोड़े बहुत बदलाव जरूर थे, जैसे कि महिलाएं आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकती थी और पुरुष घर परिवार को नहीं संभाल पाते थे, यानी कि परिवार को इंचार्ज करने का काम महिलाओं का था। उसके अलावा महिलाओं और पुरुषों में कोई अंतर नहीं था, दोनों को ही समाज के एक नजरिए से देखा जाता था। जैसे कि महिलाएं जिससे चाहे उससे शादी कर सकती थी, अगर वो शादी ना चले तो कभी भी डिवोर्स ले सकती थी और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकती थी। इतने ही नहीं, महिलाएं अपनी प्रॉपर्टी खुद खरीद सकती थी। और इन सारी चीजों का अंदाजा आप एंशिएंट इजिप्ट के देवी देवताओं को देखकर लगा सकते हैं, जहाँ हर किसी को एक समान इज्जत और सम्मान दिया जाता है। इतना ही नहीं, एंशिएंट इजिप्ट के समय में महिलाएं और पुरुष दोनों मेकअप लगाते थे। आज के समय में पुरुषों के लिए मेकअप करना किसी गुनाह से कम नहीं हो जाता। Who really built the pyramids? इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, जो जितने विशालकाय हैं उतने ही ज्यादा शानदार भी हैं। लेकिन इनको लेकर हमेशा एक सवाल होता रहता है कि आखिर हजारों साल पहले इतने परफेक्ट तरीके से पिरामिड्स बनाए किसने। क्योंकि अगर हम पिरामिड्स के शेप और साइज पर नजर डालें तो ये बात तो तय है कि उस समय भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस और हाई लेवल की थी, तभी तो इस तरह के पिरामिड्स बनकर तैयार हुए। और अगर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो आप यही सोच रहे होंगे कि क्लियोपेट्रा मूवी की तरह इन पिरामिड्स को बनाने के लिए लोगों को गुलाम बनाकर इसे तैयार किया गया। पर दोस्तों, आपको बता दें कि एंशिएंट इजिप्ट के टाइम पर लोग गुलाम तो रखते थे, लेकिन सिर्फ अपने घर का काम करने के लिए। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए स्किल्ड लोगों को काम पर लाया जाता था, जो न केवल ताकतवर हुआ करते थे बल्कि उनके पास दिमाग भी बहुत होता था, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। और यही वजह है कि इजिप्ट के पिरामिड इतने ज्यादा शानदार और अनोखे बने, जिन्हें देखकर कोई भी अपनी आगे बटन की तरफ बाहर निकाल लेगा। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट की कई सारी पेंटिंग्स में हम देखते हैं लोग अपने कंधों तक बाल रखना पसंद करते थे, जिसमें गोल्डन डिटेलिंग होती थी। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, बात पूरी तरह सच नहीं। असल में एंशिएंट इजिप्ट के समय में लोगों को बाल रखना पसंद नहीं था, यहाँ तक कि वो अपने बालों से इतनी नफरत करते थे कि अपनी आईब्रो तक के बाल निकाल कर फेंक देते थे। जब कोई दुख की घड़ी आती थी तो ये पूरी की पूरी आईब्रो हटा देते थे, जैसे कि किसी की मौत पर या फिर कोई बड़े मातम में। उस समय के लोग अपने बालों को रखना पसंद नहीं करते थे, ये उनका दुख जताने का एक तरीका था। और हद तो तब हो जाती थी जब एंशिएंट इजिप्शियन लोग अपने बालों से इतनी नफरत करते थे कि अपना सिर मुंडवा लेते थे और बालों में विग लगाकर घूमते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने सिर पर मौजूद हेडपीस के बिना किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि इजिप्शियन लोग अपने बालों को इसलिए शेव कर लेते थे ताकि नकली और घने बालों को पहनकर वो तपती धूप से अपने सिर को बचा सकें। बर्थ कंट्रोल। आपको बता दें, बर्थ कंट्रोल की दिक्कत केवल आज की सोसाइटी में नहीं बल्कि सालों से चली आ रही है। और एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने इस प्रॉब्लम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। अब उस समय कॉन्डोम्स तो थे नहीं, इसलिए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए लोग कई तरह के सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करते थे, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसमें शहद और मिट्टी को मिलाना था और फिर उसमें मगरमच्छ के मल को मिलाकर एक पेस्ट तैयार करना था, जिसे इंटरकोर्स करने से जस्ट पहले महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल देना होता था। कहा जाता है मगरमच्छ का जो मल होता है वो स्पर्म को मारने का काम करता है, इसीलिए महिलाएं ऐसा करके प्रेगनेंसी को रोकती थी। वैसे आपको बता दें, उस समय में भी प्रेगनेंसी को टेस्ट करने का तरीका होता था, जहां महिलाएं कुछ समय के लिए जौ और गेहूं पर हर रोज पेशाब करती हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और जौ और गेहूं
उगने लगता है, और अगर नहीं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस ने भी इस तरीके को मंजूरी दी है, क्योंकि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं है तो उसके पेशाब से जौ और गेहूं कभी नहीं ग्रो हो सकता। लेकिन हम ये सोचकर पागल हुए जा रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट के लोगों को ये टेक्निक कैसे पता चली। हीरोग्लिफ्स। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट की बात हो और हीरोग्लिफ्स यानी कि चित्रलिपि का जिक्र न हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एंशिएंट इजिप्शियन समय में चित्रों के जरिए लोग अपनी कहानियां बताते थे। पर दीवारों पर चीजों को बनाना इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए अलग से आर्टिस्ट होते थे जिन्हें बचपन से ही चित्रलिपि का शौक होता था, और वो सालों तक इस चीज की ट्रेनिंग करते थे। तब जाकर अपने समय में हो रही कहानियों को, कल्चर को, रहन सहन को दीवारों पर बनाकर तैयार करते थे, ताकि उनके समय की चीजें उन तक सीमित न रह जाएं और आगे की जनरेशन तक पहुंच सकें। वैसे आपको बता दें कि एंशिएंट इजिप्शियन सोसाइटी में जो लोग पढ़े लिखे होते थे, वो चित्रलिपि के अलावा भी अपनी बातों को कहने के लिए हेराटिक और डेमोटिक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते थे, जो कि दीवारों पर चित्र बनाने से काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर अपनी बातों को कहने के लिए ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि लेटर्स इस्तेमाल किए जाते थे। और एंशिएंट इजिप्ट के कई सारे स्क्रिप्ट्स ऐसे भी हैं जिनमें चीज़ों को बनाकर नहीं बल्कि उसके बारे में लिख कर बताया गया है। कैट लवर्स। दोस्तों, आज के समय में भले ही कैट्स यानी कि बिल्लियों की ज़्यादा इज्जत ना होती हो, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट पर लोग बिल्लियों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक कि उन्हें परिवार के सदस्य से ज़्यादा समझा जाता था। कई लोग तो जैसे बिल्लियों को भगवान का दर्जा देने लग गए थे। यही वजह है कि उस समय हर परिवार ने अपने घर में पालतू बिल्ली पाल रखी थी, और अगर कोई गलती से बिल्ली को कोई नुकसान पहुंचा देता था तो उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती थी, और वो सजा मौत तक भी हो सकती थी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट इजिप्ट के लोगों को बिल्ली से कितना प्यार था। तभी तो जब कोई बिल्ली मरती थी तो पूरा परिवार कई दिनों तक उसका शोक मनाता था और अपनी आईब्रो हटवा लेता था। यहाँ तक कि लोगों को बिल्लियों से इतना प्यार था कि वो अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर बिल्लियों की बॉडी को प्रिजर्व करके रखते थे, जिसके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। खतना। दोस्तों, इस्लाम धर्म में पुरुषों का खतना कराया जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो खतना करने की प्रक्रिया है ये आज की नहीं बल्कि आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियन टाइम्स में ऐसा होता रहा, जहाँ पर पुरुषों के प्राइवेट पार्ट के ऊपर वाली स्किन को निकाल दिया जाता है ताकि उसका जो अंदर वाला भाग है वो दिखाई दे सके। वैसे देखा जाए तो ये प्रक्रिया न केवल अजीब है बल्कि अननेसेसरी यानी कि बिना मतलब की भी है। पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस चीज को भी आज भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अपने अलग अलग कारण हैं। लेकिन ये चीज अभी भी पता नहीं चल पाई है कि एंशिएंट इजिप्ट में रहने वाले लोग इसे क्यों करते थे। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय पुरुषों में हाइजीन को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजें की जाती थी, क्योंकि उस समय एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स तो होते नहीं थे। ऐसे में महिला और पुरुष के बीच इंटरकोर्स के दौरान इन्फेक्शन बनने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती थी। इसी चीज को रोकने के लिए पुरुषों की गुप्तांग की ऊपर वाली स्किन को निकाल दिया जाता था। हालांकि कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा छोटे बच्चों के साथ इसलिए किया जाता था ताकि वो इतने खतरनाक दर्द को झेलकर सीख सकें कि मर्द वो क्यों है। मर्द को दर्द नहीं होता वाली कहावत आज से नहीं बल्कि हजारों सालों से ही चली आ रही है, और यही वजह है कि इस तरह की प्रैक्टिस लोगों के सामने की जाती थी, जिसमें लगभग 100 से 150 बच्चे शामिल होते थे, जिनका एक साथ खतना किया जाता था। और सभी बच्चे एक साथ चिल्लाते थे और शोर मचाते थे, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होता था, क्योंकि ये चीज करना उस समय जरूरी माना जाता था। हालांकि आज के समय में कई सारे हाइजीन से जुड़े प्रोडक्ट्स आ गए हैं, ऐसे में चीज करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बाकी आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताओ। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।